नमस्कार दोस्तों, आज है डिजिटल डायरी नंबर 8 और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास बात करने के लिए बात कुछ ज़्यादा बची नहीं है। तो आज क्या शेयर करेंगे उसके बारे में मैं बहुत सोच रही थी। फाइनली आज मैंने एक बुक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी और मुझे लगता है कि आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया कि यूजुअली हम अपनी लाइफ को किसी पर्पस के साथ डिफ़ाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या पर्पस है, और ये जो पर्पस ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये जो चीज़ है ये पिछले 200 साल में 700% टाइम्स लोग ज़्यादा पूछने लगे। मतलब इतना ज़्यादा हो गया, किताबें बिकने लगी, लोग इसके बारे में बात करने लगे। हम सबको ये अक्सर सवाल कभी ना कभी आया होगा, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो उसमें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी एक आदमी की जिसका नाम है रॉन फिनले। लॉस एंजलिस अमेरिका में एक डिज़ाइनर थे, कपड़े डिज़ाइन करते थे ब्लैक लोगों के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ब्लैक लोगों के लिए बहुत लोग नहीं हैं जो डिज़ाइन करते हैं, और उनके जो बनाए हुए कपड़े थे वो काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स में और वहाँ बिकते थे। फिर धीरे धीरे उनका काम कम होने लगा, रिसेशन हिट किया, अब ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए। उस दौरान जब वो थोड़ा परेशान रहते थे अपनी लाइफ को लेके, तो उनको लगता था कि उन्हें फ़्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है। उसके लिए उन्हें वो लॉस एंजलिस से दूर बाहर जाके सिटी से कहीं ना कहीं तब फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स ख़रीदने पड़ते थे। आसपास फास्ट फूड के बहुत सारी शॉप्स थी, और उनका कहना था कि ड्रग्स ज़्यादा आसानी से मिल जाती है बजाय कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। गुस्से में आके उनको बहुत खुंदक आई एक दिन, तो उन्होंने कहा ये जो फूड का डेजर्ट बन गया है, मतलब रेगिस्तान हो गया जहाँ खाना ही नहीं मिलता, तो मैं इसको खुद ही ख़त्म करूँगा। उन्होंने अपने हाथ में चीज़ें ली और एक जो जगह होती है, थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट होती है साइड वॉक पे चलने के लिए, जो लेन्स बनी है अमेरिका में, और एक जो स्ट्रीट है बीच में, अपने घर के सामने उन्होंने वहाँ पे फल और सब्जियाँ उगाना शुरू कर दिया, टमाटर लगाने शुरू कर दिए। उनको नोटिस आ गया अर्बन प्लानिंग से, सिटी काउंसिल से, क्योंकि वहाँ पे उनके हिसाब से ये रूल्स में नहीं आता था कि आप अपने घर के सामने ऐसे थोड़ा सा पैच ऑफ लैंड है उसमें सब्ज़ी उगा रहे हो। अब जब लीगल नोटिस आया तो रॉन फिनले को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक पिटीशन डाला जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से उस पर साइन करवाया और एक मूवमेंट बना दिया इस पूरी चीज़ को। फाइनली इतना ज़्यादा वो मूवमेंट आगे बढ़ गया कि जो वहाँ के लॉ मेकर्स थे उनको अपना रूल चेंज करना पड़ा रॉन फिनले की वजह से। और धीरे धीरे रॉन फिनले ने अपने घर के वो जो साइड वॉक था उसमें पूरा एक गार्डन टाइप का क्रिएट कर दिया, जिसमें केले का पेड़, अनार का पेड़, पूरा एक कम्युनल गार्डन बन गया, कम्युनिटी के लिए पूरा गार्डन बन गया। तो बाद में धीरे धीरे रॉन जो है उनका एक से दूसरा काम भी चलने निकला। फाइनली वो फिर से फेमस हुए। 2013 में उन्होंने टेड टॉक दी जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा। तो अगर हम बात करें पर्पस की, तो रॉन का क्या पर्पस था? बाद में रॉन एक स्पीकर बने, फादर भी थे, कम्युनल पर्सन भी थे जो कम्युनिटी को ड्राइव करते थे, डिज़ाइनर थे, गार्डनर बन गए। गैंगस्टर गार्डनर के नाम से उनको जाना जाने लगा कि एक गैंगस्टर जो गार्डनर है। जब रॉन से इंटरव्यू लिया गया तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ बांध लेते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसी पर्पस को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, जबकि लाइफ जो है वो एक पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं। जब हम एक सिंगल पर्पस से अपने आप को बांधते नहीं हैं तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ से काम करना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं। मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है वो सही नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप किसी और चीज़ को करते हो जो आपका डिफाइंड सेट पाथ नहीं है तो एक तरह से भटकाव है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट आज जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये मैं आज की डिजिटल डायरी में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम लाइफ को बजाय कि एक पर्पस के एक पॉसिबिलिटी की तरह देखें कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम उस पॉसिबिलिटी की तरह अपनी लाइफ को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे जो हम नॉर्मली नहीं सोचेंगे अपने लिए, बिकॉज़ हमें लगेगा ये तो हमारी लाइफ के पर्पस में नहीं आता, या ये हमारा काम नहीं है, या ये हमारे लिए डिफाइंड नहीं है। एक बहुत फेमस स्क्रीन राइटर है, उनका नाम है लेज़ली। उनका कहना है कि एक अच्छी स्क्रीन राइटिंग की बुक वो होती है जिसको पढ़ते समय आप एक पेज के बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज टर्न करते हो।
तो अगर हमारी लाइफ को अगर हम स्टोरी की तरह देखते हैं तो वो स्टोरी इंटरेस्टिंग होने के लिए उसमें उतार चढ़ाव होने चाहिए, उसमें अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक धागे को पकड़ा और उसी को पकड़ते हुए आप आगे चले गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा जब मैंने ये पढ़ा। एंड आई होप आज की इस डिजिटल डायरी में मेरे लिए कुछ सीखने को था, तो शायद वही मैंने आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया है इस वीडियो के थ्रू। आज के लिए इतना ही। रात काफ़ी हो गई है, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मुझे लगा कि आई हैव टू शो अप टू मेक समथिंग। तो ये एक छोटा सी स्टोरी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। कल कुछ नया लेके उसके बारे में बात करेंगे फॉर श्योर। अभी के लिए गुड नाइट, बाय।